हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 हम लोग पढ़ रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन, ये बुक है एनसीईआरटी का और ये है क्लास 10 का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या बोल रहा है कि आपको पॉइंट ये दिया गया है, 4 पॉइंट, आपको बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल जो है वो फॉर्म कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, रीजन भी बताना है और ये पॉइंट हमें दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है, हमने क्वेश्चन लिख लिया है और इसका एक रफली हम क्वाड्रिलेटरल अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हो कि एक ऐसे बना लेंगे। ये हमारा हो गया ए बी सी एंड डी। ए पॉइंट हमारा कितना है तो यहाँ लिख लेते हैं -1, -2। बी कितना है तो 1, 0। और सी कितना है तो -1, 2। और डी कितना है तो -3, 0। ठीक है, अब हम लोग सारे निकाल लेते हैं। जैसे साइड निकालेंगे, पहले ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, और फिर डायगोनल भी निकाल लेंगे बी डी, और फिर ए सी। ठीक है, और फिर देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्या कोई इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे साइड वन लिखती हूँ ए बी का। डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आई होप आप सबको याद हो गया होगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होता है। सिंपल इसमें हम लोग रख देंगे वैल्यू। देखो ए बी हम फाइंड कर रहे हैं। ए बी क्या हो जाएगा हमारा, देखो x2 माइनस x1। x2 क्या हो जाएगा 1 - 1। तो देखो 1 में से माइनस करूंगी -1 का तो क्या हो जाएगा हमारा 1 + 1 हो जाएगा, है ना। आप इसको ऐसे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो 1 में से माइनस कर रही हूँ -1 को, तो 1 - 1 तो क्या हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। हमने इसको डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब देखो हमने क्या किया, y2 माइनस y1, तो y2 0 - 2। तो देखो 0 माइनस -2 है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा +2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या 4। ऐसे ही देखो ये 0 + 2 क्या होगा 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। 4 + 4 क्या हो जाएगा √8। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं क्या, ए बी हो गया, अब बी सी निकालते हैं। यहाँ पे लिखती हूँ बी सी। ठीक है, डायरेक्ट में लिख रही हूँ, ये फॉर्मूला यहीं पे एक ही जगह लिखते हैं, बाकी सबको लिख लेते हैं। अब देखो बी सी निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो -1 में से माइनस करेंगे किसको 1 को, का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे, 2 में से 0 को माइनस करेंगे, 2 - 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा -1 - 1 -2 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, आप ऐसे करके देख सकते हो। देखो -2 का स्क्वायर तो क्या होगा -2 × -2 तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4। ये क्या हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, और ये देखो 2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 2 ही बचेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा +4। ये हमारा कितना आ गया √8 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं सी डी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सी डी। अब देखो सी डी, तो देखो -3 में से क्या होगा -1, तो -3 में से -1 होगा तो +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस प्लस। ये देखो 0 में से 2 माइनस होगा, है ना, क्या हो जाएगा 0 - 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो -3 में +1 जाएगा, मतलब -3 में से 1 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा हमारा -2, क्योंकि ऐसे भी आप देख सकते हो बड़ा वाला नंबर माइनस में है तो हमारा जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा -2। -2 का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही प्लस 0 में से -2 जाएगा तो -2 होगा, -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। -2 × -2 प्लस का 4 प्लस का 4। ये भी कितना आ गया हमारा 8। ठीक है,
अब देखो ये सी डी आ गया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डी ए, या तो ए डी, तो डी ए, ठीक है। अब इसको करते हैं, देखो इसमें क्या करेंगे, -1 में से -3, -1 में से -3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको मैंने पूरे लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो -1 में से माइनस करूंगी किसको, -3 को, और इसके बाद प्लस है, प्लस लिखो। इसको देखो -2 में से किसको माइनस करूंगी, 0 को, सो -2 माइनस का 0, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 और प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, सो +3 का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो -2 का स्क्वायर। अब देखो इसके आगे देखो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, सो 4 हो गया, और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, सो 4 + 4 कितना हो गया, 8। अब देखो हमारा चारों साइड ना इक्वल आया, ये भी √8, ये भी √8, ये भी √8, ये भी √8, लेकिन चारों साइड इक्वल जो है रोम्बस का भी होता है, स्क्वायर का भी होता है। सो हम उसके लिए क्या है, ये रोम्बस है या स्क्वायर है, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डायगोनल निकालेंगे। सो AC निकालते हैं। सो AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो AC, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो -1 में से -1 हो जाएगा, तो -1 और -1 तो क्या हो जाएगा, +1 का स्क्वायर, प्लस, अब देखो 2 में से -2 करेंगे, है ना, देखो 2 -2 यानी कि 2 + 2, ऐसे देखो 2 में से माइनस कर रहे हैं किसको, -2 को, और इसका फिर स्क्वायर, इसको बड़ा ब्रैकेट देना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो ये देखो -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, है ना। और ये देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 और माइनस माइनस प्लस, सो 2 + 2 का स्क्वायर। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा हमारा 16, ठीक है, ये आ गया। अब इसके आगे करते हैं एक और डायगोनल, ये AC हो गया। अब हम लोग BD निकालते हैं, BD, तो देखो BD निकालो, BD, तो देखो -3 में से -1 करेंगे, -3 -1 का स्क्वायर, प्लस ये देखो 0 -0, 0 -0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देखो ये देखो -3 एंड -1 क्या हो जाएगा, -4, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, 0 -0 0, सो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, हो गया ना। -4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16। सो यहाँ से हमने क्या देखा, देखो चारों साइड भी इक्वल आया और दोनों डायगोनल भी इक्वल आया, आया ना। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, AB इक्वल टू, नहीं दिख रहा, हाँ, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू, है ना, ये चारों साइड क्या आ गया, इक्वल आ गया, एंड डायगोनल डायगोनल AC इक्वल टू BD, और डायगोनल भी क्या आ गया, आपस में इक्वल आ गया, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। पार्ट हमने लिख लिया है, सो रफली इसका भी अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम को बना सकते हो। सो हमने एक डायग्राम बना लिया है, A B C and D। A पॉइंट दे दो इसको -3, 5, B दे दो ये 3, 1, और C दे दो इसको 0, 3, और फिर D दे दो इसको -1, -4। सेम इसमें भी हम लोग पहले चारों साइड निकालेंगे फिर डायगोनल निकालेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ए बी निकाल रही हूँ तो ए बी हो जाएगा, फॉर्मूला वही लिख देती हूँ, एक बार फॉर्मूला में लिख देती हूँ, बार बार नहीं लिखूंगी क्योंकि फिर दिखता नहीं है वीडियो में, आगे ज़्यादा नीचे चला जाता है तो इसलिए मैं एक ही बार लिख रही हूँ फॉर्मूला। आप एग्जाम में या क्लास में जो है सो हर बार फॉर्मूला आप लिखना, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। आप देखो ए बी फाइंड कर रही हूँ,
सो x2 माइनस x1 ए बी है, तो x2 में से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, यानी कि 3 माइनस 3। देखो 3 में से माइनस करेंगे किसको, माइनस 3 को, और इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 5 है ना, 1 माइनस 5 का स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस है ना, तो 3 प्लस 3 का स्क्वायर, जगह नहीं है इसमें, 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये देखो 1 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा, -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6, और फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, और 36 प्लस 16 ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, -4 इंटू -4 16। सो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, ये रूट यहाँ तक नहीं आएगा, सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 6 12 और 3 4 और 5 52। ठीक है, सो ए बी डिस्टेंस हमारा कितना आया, 52। अब हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं बी सी। सो नेक्स्ट है बी सी, निकालते हैं बी सी। अब देखो बी सी, तो क्या करेंगे, 0 में से 3 को माइनस करेंगे, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर। सो यहाँ से देखो 0 माइनस 3 तो माइनस ही 3 होगा, और -3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -3 इंटू -3 9, 3 में से 1 जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। सो ये हमारा कितना हो जाएगा, √13। ये हमारा कितना आ गया, BC 13। अब देखो नेक्स्ट होता है BC, और नेक्स्ट हो जाएगा क्या, CD। सो हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं CD। ठीक है, CD निकालते हैं, ये देखो CD। सो देखो -1 में से 0 करेंगे, -1 -0 का स्क्वायर प्लस ये देखो -4 -3 का स्क्वायर ना, -4 -3 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, देखो -1 में से -0 जाएगा तो -1 ही रहेगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस ये देखो -4 -3, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन रहता है माइनस का, सो 4 3 कितना हो जाएगा, 7, माइनस का 7, और -7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 49। सो ये हमारा कितना हो जाएगा, √50। ठीक है, अब CD हो गया, अब हम लोग DA भी निकाल लेते हैं। सो DA है ना, DA देखो -3 में से -1 होगा, -3 -1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब देखो ये 5 में से ये करेंगे ना, 5 -4 है ना, तो 5 -4 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो -3 + 1 का स्क्वायर एंड प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो 5 और माइनस माइनस प्लस, +4 का स्क्वायर। सो यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो -3 में से 1 जाएगा तो -2, और -2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, सो +4, और देखो 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, √85। देखो चारों साइड तो निकाल लिया, और चारों साइड हमारा अलग अलग आया आया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डायगोनल भी निकाल के देख लेते हैं। ऐसे चारों साइड से तो हमें पता चल गया कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, लेकिन एक बार डायगोनल भी चेक कर लेते हैं। सो क्या हो जाएगा हमारा AC। ठीक है, AC निकालो, ये देखो AC। सो 0 में से -3 को करेंगे, 0 -3 का स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा क्या, 3 -5 का स्क्वायर, सो 3 -5 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, देखो 0 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 का स्क्वायर होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो -2 का स्क्वायर। तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। सो ये कितना आ जाएगा हमारा, √13। ठीक है, अब एक और बच गया, AC हो गया, ये BD भी निकाल लेते हैं। सो BD क्या हो जाएगा, देखो -1 -3, -1 -3 का स्क्वायर प्लस -4 -1 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर।
सो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 एंड -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा हमारा 1 3 3 एंड 4 41। ठीक है, देखो ना डायगोनल इक्वल आया ना ही कोई साइड इक्वल आया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेगा। और अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको ऐसे, आप ऐसे भी समझ सकते हो ये देखो 52 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 52 को फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे तो 1 3। यानी कि देखो ये हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो रूट अंडर में, देखो रूट अंडर में आया 2 इंटू 2 इंटू 13, तो ये क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, ये पेयर बना तो ये बाहर आ जाएगा और रूट अंडर 13। ठीक है, वैसे ही अगर हम 50 को लिखना चाहें तो 50 को कैसे लिख सकते हैं, 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, तो 5 5 बाहर आ जाएगा तो 5√2। और कुछ लिखना है नहीं। तो देखो हमने क्या देखा, एक तो ये आया हमारा √13, ये आया 2√13, है ना, और 85, 85 को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ फैक्टर करके आपको दिखा देती हूँ। देखो फैक्टर अगर हम करेंगे, 85 का नहीं दिख रहा है, हाँ फैक्टर करो इसको, तो 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 यहाँ पे 3 बचेगा और 7 17। नहीं, इसको कोई फायदा नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हो, देखो AC भी कितना आया है √13, ये भी आया है √13 और ये क्या आया 2√13। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़े थे क्या, जैसे कोई भी एक कॉलिनियर वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, कि अगर तीनों लाइन, ये देखो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं ABC और किसको AC को, तो BC और AC को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√13 आएगा ना, दोनों को ऐड करेंगे √13 प्लस √13 तो क्या आएगा 2√13। यानी कि ये तीनों हमारा क्या है एक ही लाइन में है, क्योंकि हमने देखा था कि ABC ऐसा है, अगर हम AC निकालना चाहें, AC निकालेंगे तो क्या होगा AB प्लस BC होता है ना। तो ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट हो जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि तीनों एक ही लाइन में है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अगर चार जैसे पॉइंट होता है, जैसे क्वाड्रिलेटरल ये है, इसका 4 पॉइंट है, ठीक है 4 पॉइंट है और 3 हमारा एक ही लाइन में आ जा रहा है, 3 जो है वो एक ही लाइन में आ जा रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 3 जो है वो कॉलिनियर हो जा रहा है तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि सारा साइड भी अलग आया, डायगोनल भी अलग आया, तो ऐसे में भी क्वाड्रिलेटरल ये नहीं बनेगा। सो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अगर रीजन पूछ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाला भी रीजन लिख सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो कि 3 पॉइंट आर कॉलिनियर, है ना, 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, 3 जो पॉइंट है वो क्या हो गए एक ही लाइन में हो गए। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, इसलिए ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने दोनों तरीके से समझाने का कोशिश किया है। अब चलते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। पार्ट हमने लिख लिया है, सो इसको भी हम लोग एक रफली डायग्राम बना लेते हैं कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी एंड ये डी, और पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट क्या है पहला, तो 4,5, बी कितना है तो 7,6, और सी कितना है तो 4,3, और डी कितना है तो 1,2। ठीक है, अब हम लोग सारा डिस्टेंस इसका भी निकालते हैं जैसे इसके पहले का भी निकाला। सो ए भी निकालते हैं। सो डिस्टेंस निकाल रहे हैं, फॉर्मूला एक बार लिख देती हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो ए बी, तो ए बी निकाल रहे हैं तो x2 क्या हो जाएगा, देखो ए बी तो 7 माइनस 4, सो 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, है ना, देखो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 1, तो ये हमारा कितना आ गया √10। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं बी सी। सो नेक्स्ट फाइंड करते हैं बी सी। सो बी सी फाइंड करेंगे, बी सी, तो देखो 4 में से क्या करेंगे 7 को माइनस,
4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, देखो 4 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 6 जाएगा, है ना। 3 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, -3 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9, और -3 का करेंगे तो क्या होगा 9। सो ये हमारा कितना आ गया, 9 प्लस 9 18, ठीक है। यहाँ पे बच्चा लोग कई बार करता है ना, 9 प्लस 9 देखता है ना, सोचता है पेयर बन रहा है तो इस एक को बाहर कर दो, नहीं ये प्लस में है ना। पेयर तब देखते हैं जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सी डी। सो सी डी फाइंड करते हैं, सी डी फाइंड करते हैं। तो देखो सी डी, तो 1 में से क्या करेंगे 4 को माइनस, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 में से 3 का, सो 2 माइनस 3 का स्क्वायर। सो 1 में से 4 को करेंगे तो कितना बचेगा, -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, देखो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 1 का स्क्वायर +1। सो ये कितना हो जाएगा, √10, ठीक है। सी डी भी आ गया। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं डी ए। सो डी ए, डी ए, अब देखो क्या करेंगे डी ए, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 को माइनस करेंगे, 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखो 4 में से 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 करेंगे तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9। सो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ये साइड और ये दो √18 आया और ये कितना आया √10 आया, यानी कि ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल आया है। अब हम लोग जानते हैं कि ऑपोजिट साइड इक्वल रेक्टेंगल में भी होता है और पैरेललोग्राम में भी होता है। तो ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम, तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डायगोनल फाइंड करेंगे। सो ए सी फाइंड करेंगे। सो ए सी, ठीक है, ये ए सी, ये डायगोनल फाइंड कर रहे हैं। तो ए सी फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 4 माइनस करेंगे, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। सो 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो देखो 4 में से 4 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, और 0, और देखो 3 में से -5 करेंगे तो क्या होगा -2, सो -2 का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा हमारा √4, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट ए सी हो गया। अब हम लोग करेंगे बी डी, ठीक है, बी डी का स्क्वायर, बी डी का डिस्टेंस। सो बी डी, तो क्या हो जाएगा 1 में से 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। सो 1 माइनस 7, तो कितना बचेगा हमारा -6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4, तो कितना बचेगा -4 का स्क्वायर, है ना। देखो बड़ा वाला नंबर माइनस में है इसलिए माइनस में बचा, बड़ा वाला नंबर माइनस में है इसलिए माइनस में बचा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 6 का स्क्वायर कितना, जो -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -6 इंटू -6 तो 36, और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 6 12, और 3 3 4 एंड 5 52। अब देखो हमारा ये साइड इक्वल टू ये साइड आया है, और ये दोनों साइड इक्वल टू ये दोनों साइड आया है, लेकिन दोनों का डायगोनल इक्वल नहीं आया है ना। एक का √4 आया है, एक का 52 आया है। सो डायगोनल नॉट इक्वल है। अगर रेक्टेंगल होता ना तो उसका डायगोनल भी क्या होता है, इक्वल होता है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब हम लोग लिख देंगे कि देखो ए बी इक्वल टू, देखो ए बी इक्वल टू हमारा क्या क्या आया था सी डी, है ना। सो ए बी इक्वल टू सी डी, और फिर क्या आया था बी सी इक्वल टू डी ए, है ना, बी सी इक्वल टू डी ए आया था, ये आया। और फिर क्या है, डायगोनल नॉट इक्वल आया है ना, डायगोनल ए सी नॉट इक्वल टू बी डी आया है। तो देखो दोनों अपोजिट साइड इक्वल आया, डायगोनल इक्वल नहीं आया है, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए ये क्या होगा पैरेललोग्राम, इसलिए पैरेललोग्राम होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।